देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इनके बीच की डिफरेंसेस की बात करूं कि मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो बेटा सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस होता क्या है प्रोनाउन और क्या है एडजेक्टिव। प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करके आता है, नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन के जगह पे यूज होगा। मीन्स ये आप हमारा क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। मीन्स नाउन को उसकी जगह से हटा के आएगा। लेकिन जो एडजेक्टिव है ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड में होता है नाउन के साथ आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ आ सकता है, लेकिन ये क्या करेगा ना, नाउन को रिप्लेस कर देगा। मीन्स आप ऐसे समझिए कि ये उन बच्चों में से है, क्लास के उन बच्चों में से है जो जैसे ही क्लास में एंट्री लेंगे उनके सीट पे कोई बैठा हुआ मिल गया तो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि एक काम करो तुम थोड़े से साइड हो जाओ मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, नहीं, ये क्या करते हैं, मुझे मेरी सीट चाहिए। मीन्स वो क्या करेंगे ना, उनको उठा के उनकी सीट पे बैठ जाएंगे, तो वो उनको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, उनको हटा देंगे, उनकी जगह पे फिर बैठेंगे कि ये मेरी सीट है मैं यहीं बैठूंगा। तो ये उन बच्चों में से है कि जो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है, नाउन को। नाउन है तो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। लेकिन जो एडजेक्टिव है ये क्लास के उन बच्चों के जैसे है जो क्या करेगा ना, कि बोलेगा कि थोड़ा सा तुम साइड हो जाओ, मैं तुम्हारे आगे बैठ जाता हूँ तो मैं बगल में बैठ जाता हूँ। तो ये इनका क्या कंडीशन है कि ये डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब किसको करेंगे, या तो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। मीन्स नाउन और प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। और ये जो प्रोनाउन है ये डिस्क्राइब तो करेगा नहीं, ये नाउन को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा, बोलेगा कि तुम्हारी जगह हम आ गए, मतलब तुम यहाँ से हटो, ये मेरी सीट थी मैं आ गया। अब देखिए समझते हैं होता क्या है, हमें समझना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के डिफरेंसेस। तो जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। अभी हमने समझा इंट्रोगेटिव हमारा जो प्रोनाउन होता है वो क्वेश्चन पूछता है। अब हुआ क्या कि हमने इंट्रोगेटिव वर्ड देखा, वॉट, वैन, वाई, हु, वेयर। ये जो वर्ड है ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। मीन्स ये वर्ड क्या करते हैं ना, ये वर्ड या तो क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्या करते हैं कि क्वेश्चन निकालते हैं, मतलब ये जानकारी लेते हैं। अब देखिए मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन है क्या, इसमें इस वर्ड की, ये आपका वर्ड है, वर्ड ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला एक वर्ड का यूज हो रहा है, एक यही वर्ड है जो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होंगे। तो देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड में आप हमें पहचान करनी है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अभी मैंने बताया कि ये क्या करेगा ना, नाउन को रिप्लेस कर देगा। मीन्स इसके साथ नाउन नहीं आने वाला, बट एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा। अब दूसरे लहजे में समझे कि ये एक ऐसा हीरो बना दीजिए, ये एक इस टाइप का हीरो है जो अकेले रहता है, अकेले रहता है, मतलब ये हर काम में आगे आगे खुद रहेगा, किसी से इसको मतलब नहीं है, ये किसी के साथ नहीं आएगा। लेकिन ये इस टाइप के हीरो हैं जिनके साथ इनकी हीरोइन भी रहेंगी। होता है ना, हर कंडीशन में ये अपनी हीरोइन को साथ साथ लेके चलेंगी। लेकिन ये क्या करेंगे ना, ये जो हीरो है प्रोनाउन एक ऐसे हीरो है, ये अकेले फाइट करेंगे, अकेले रहेंगे, इनको हीरोइन से मतलब नहीं है, जाओ तुम। और लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये अपनी हीरोइन, हीरोइन मीन्स नाउन, ये समझे, हीरोइन मीन्स नाउन, नाउन को साथ साथ लेके चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके साथ इनकी हीरोइन नहीं है, ये अकेले हैं, हीरो है लेकिन हीरोइन नहीं है। तो मीन्स ये जो हमारा वर्ड है, ये जो हमारा सेंटेंस हो गया, ये हुआ एक्चुअली इससे पहले वाले क्लास में ना मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच डिफरेंसेस बताया हुआ है।
तो उसी का भी उसी वही याद आ रही है। तो देखिए ये जो है ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं पूछूं विच ड्रेस इज ब्यूटीफुल, कौन सा कपड़ा अच्छा है, या विच ड्रेस इज सॉफ्ट, या विच ड्रेस इज ब्यूटीफुल, इनमें से मतलब देखिए ऑप्शन के तौर पे दिया है तो कई सारा, उसके बाद ऑप्शन के तौर पे दिया है। अब मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव है ये हीरो के साथ इनकी हीरोइन भी मौजूद रहेंगी, ये अकेले अकेले नहीं चलने वाले, ये अपने साथ साथ अपनी हीरोइन को भी लेके चलेंगे। तो हीरो साहब मौजूद है, हीरो मीन्स होता है कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जब हीरोइन मीन्स नाउन, जब नाउन भी रहे किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जब नाउन हो तो ये समझ लें कि वो है हमारा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए विच हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि विच हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे ये जो ड्रेस वर्ड है ये हमारा नाउन है, नाउन इनकी हीरोइन है, ये दोनों साथ साथ आए हैं तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये समझ लें कि जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का ब्रेकअप हो गया या फिर ये समझे कि वो अकेले रहता है, उसको मतलब नहीं है, ये उनको गर्लफ्रेंड नहीं रहने वाला, ये सिंगल है, ये सिंगल मानव है। लेकिन ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है ना कि वो दो लोग के साथ, दो लोग मतलब अपनी हीरोइन के साथ रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देख के समझते हैं। Which pen is white, कौन सा पेन सफ़ेद है। अब देखिए ये है विच पेन इज़ वाइट, कौन सा पेन सफ़ेद है। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के डिफरेंसेस क्या हैं, उसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, विच हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हमारा नाउन, हीरोइन भी आई हैं, याद रहे हीरो के साथ हीरोइन की भी एंट्री हुई है, हीरोइन की भी जब एंट्री हो गई मीन्स नाउन की एंट्री हो गई, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन नहीं रहे, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ एक हमारा वो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हमारा एक नाउन पर प्रेजेंट हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है कि कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। देखिए इस दोनों में आपको डिफरेंस पता करना है। हमने अभी ये डिफरेंस आपको बताया है कि जब कोई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही डिफरेंस देखना है। तो जब हमारा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स अकेले रहेगा, सिंपल तौर पे मैंने समझने के लिए बताया, जब हमारा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड अकेले रहेगा तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन की कंडीशन ये है कि ये नाउन को रिप्लेस करके आता है, नाउन को उठा के उसके जगह पे ये खुद बैठ जाता है, उसके जगह पे आता है, तो इसलिए इसके साथ कोई भी नाउन नहीं होगा। लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव है ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसकी विशेषता के बारे में बताएगा, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा। जब उसकी क्वालिटीज़ को बताएगा, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उनकी अनेक गुणों को बताएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा कि नाउन और प्रोनाउन के साथ रहेगा, मीन्स इनके साथ आके इनकी क्वालिटी के बारे में बताएगा। मीन्स जब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड में
इंट्रोगेटिव वर्ड हो और साथ में आपका नाउन हो जाए, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है। अब देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, ये क्वेश्चन पूछने वाला हो गया ना, WH वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके साथ ये फोन है नाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन आया है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। ये फोन नाउन है, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड आया है उसके साथ नाउन आ गया, तो नाउन प्रोनाउन एक साथ तो रहेंगे नहीं, तो ये प्रोनाउन तो होगा नहीं। इस कंडीशन में हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये सही है। इसलिए सही है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं रख सकते। अभी मैंने बताया कि जो नाउन होता है वो क्लास के उन बच्चों जैसे हैं जो अपनी सीट पे किसी और का बैठना पसंद नहीं करता। वो क्या करता है, उन बच्चे को साइड नहीं करता, उनको उठा देता है कि चलो हटो ये मेरी सीट है, उनको हटा के उनको रिप्लेस करके उनके जगह ले लेता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है ना, बोलता है कि चलो अच्छा ठीक है मैं भी बैठा हूँ तुम भी बैठ जाओ, थोड़ा सा बगल में जगह दे देते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन ये क्या करे कि इसके साथ नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, बट जो इन प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह ले लेता है, उनकी जगह पे बैठ जाता है। तो इसके साथ क्या होगा कि कभी कोई नाउन नहीं आएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, इसमें हमारा आंसर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन आया है। और अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं, व्हाट आर यू वॉचिंग, आप क्या देख रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ये हमारा आया है वर्ब। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ वर्ब आया है, नाउन नहीं आया है। नाउन आएगा तब प्रोनाउन नहीं रहेगा, वर्ब आया है तो हमारा प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा वर्ब आया है, ना कि नाउन आया है। नाउन आएगा तो वो हमारा वर्ड, अगर देखें वॉट के बाद आर ना आके यू आया रहता, वॉट के बाद अगर यू आया रहता तो अभी मैंने बताया ना एडजेक्टिव के साथ नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। वॉट के साथ आर आ गया तो आर के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आता है। चलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द बेस्ट रोड, इनमें से कौन सा रोड बेस्ट है, अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा WH वर्ड हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इसके साथ इज आया है, इज हमारा है वर्ब। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जब वर्ब आए तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन आते हैं। एडजेक्टिव वर्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड जो हो गया इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ क्या होता है, या तो केवल ये इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा या तो इंट्रोगेटिव वर्ड बस आएगा। अब इंट्रोगेटिव वर्ड तो अकेले आएगा नहीं, उसके साथ क्या होगा, इज एम आर तो जरूर आएगा। मीन इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों एक साथ आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक, इनमें से कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन से कलर को तुम पसंद करते हो, कौन सा कलर पसंद है। अब देखिए व्हाट ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, चलिए ठीक है ये तो मैंने पकड़ लिया। अब क्या हो गया, कलर। देखें व्हाट कलर, कौन सा रंग, तो ये हमारा जो कलर है ये क्या है, ये तो हमारा प्रोनाउन तो है नहीं, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो फिर क्या है, ये नाउन है। मीन्स हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जब कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा वैसे कंडीशन में हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद जब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा।
ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है. अब यहाँ पे ये हुआ हमारा WH वर्ड मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, एंड टाइम ये हुआ हमारा नाउन. तो अब इसके साथ ऐसे कंडीशन में हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ. चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं. 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हुज नेम का वॉज कॉल्ड, किसका नाम पकड़ के बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था, किसका नाम पकड़ा गया था. अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड के बाद नेम आया है, ये नेम हमारा नाउन है, तो नाउन है, फिर ऐसे कंडीशन में प्रोनाउन तो होगा नहीं, मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया. हुज वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस था, कई सारे परफॉर्मेंस हुए थे, उनमें से कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ट था. तब देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऐसे कंडीशन में ये हमारा एडजेक्टिव तो होगा नहीं, फिर क्या हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. हुज पेन इज दिस, ये हुज किसका पेन है, ये पेन किसका है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, हुज पेन, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, और जो पेन है ये है क्या, नाउन. और अभी हमने समझा जो हमारा प्रोनाउन है, ये भैया प्रो है, नाउन का प्रो है. अब ये समझें कि जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको हटा के उसकी जगह पे ये बैठ जाएगा. तो ऐसे कंडीशन में ये नाउन आया है तो प्रोनाउन तो आएंगे नहीं, ये हो गया इनकरेक्ट, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दिस डू यू वांट, इनमें से कौन सा आप चाहते हैं, मीन्स कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें से बोला गया कौन सा वाला आपको पसंद है, आपको क्या चाहिए. तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझें, विच ऑफ दिच, इनमें से कौन सा, डू यू वांट, कौन सा आपको पसंद है. यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके बाद हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है. नाउन या प्रोनाउन होगा वैसे ही कंडीशन में ये क्या करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. विच लैपटॉप आर यू यूजिंग, आप किस चीज़ का, कौन से कंपनी का कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं. ये देखिए विच इंट्रोगेटिव वर्ड, लैपटॉप ये हमारा नाउन है. इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जब नाउन आए तो वो ऐसे कंडीशन में हमारा एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन. अब चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं. अभी हमने समझा कि जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं. एक शॉर्टकट में हम उसको क्या करते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है. किसको रिप्लेस करेगा, नाउन को, नाउन को रिप्लेस कर देगा, नाउन को हटा देगा, इसमें नाउन नहीं रहेंगे. लेकिन ये कहेगा नाउन रहेगा, इसमें नाउन रहेगा. ये नाउन को रिप्लेस कर दिया है, इसको नाउन के साथ नहीं रहना, नाउन के साथ नहीं बैठना है, लेकिन इसका क्या है, इसका काम चल जाएगा, ये नाउन के साथ रह लेगा. इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यूजुअली हेल्पिंग वर्ब आएगा. यूजुअली क्या मतलब, लगभग में समझे कि हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. और यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव के साथ साथ
इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ क्या देगा, नाउन को पकड़ा देगा। ये लो, नाउन को चिपका दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, नाउन को लगा देगा। थर्ड पॉइंट समझे, ये एक ऐसा हीरो है जो नाउन को साथ में लेके नहीं चलता है, लेकिन इसके साथ इनकी नाउन जरूर रहेंगी, इसके साथ इनकी नाउन को जरूर रखा जाएगा। मीन्स ये WH इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ आएंगे। मीन्स सब में खेल आपका देख रहे हैं नाउन का है। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो घूम घूम के आ जाता है। देखो हर जगह घूम घूम के आ जा रहा है। यहाँ पे नाउन नहीं रहेगा, यहाँ पे नाउन रहेगा। कुछ भी समझे, ये नाउन के साथ वर्क नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, ये सीट से उसको उठा दिया है, उसके साथ इसको दोस्ती नहीं है, इसको हटा दिया है इसने। लेकिन इसका क्या है, इसका नाउन के साथ काम चलेगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ भी आएगा, सेंटेंस में भी आएगा। मीन्स एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, उसको हटा के उसकी जगह ले लेगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।